ओह, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सराय भी फोन नहीं उठा रही है, आतिफ का फोन भी बंद आ रहा है। मैं पागल हो जाऊंगी। वो कहाँ गए हमें कैसे पता चलेगा बताओ? शायद आतिफ ने सराय को सब कुछ सच सच बता दिया होगा। उन्हें पता नहीं कि अभी उन्हें क्या करना है। सराय मैडम अपना फोन इधर ही भूल गई हैं। हम इंतजार करेंगे। ये तो आतिफ शनाल है ना? हाँ वही है। तुम अंदर जाकर तस्वीरें खींचो, मैं बाकी लोगों को बुला कर लाता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहिए। यही होना चाहिए था और यही सही है। मेरे लिए दुआ करना। ठीक है, चलो चलो महमूद।
ठीक है गाइस, आराम से देखिए, रास्ते से हट जाइए। आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम बाद में स्टेटमेंट देंगे। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। कबूल करते हैं कि आप हिट एंड रन केस आप में पीछे involved हटिए। थे। हमने कहा ना बाद में स्टेटमेंट देंगे। प्लीज आसिफ साहब, आपकी Excuse पत्नी इसके बारे में क्या कहती है? देखिए, अभी ये सवाल मत। आराम से। मेरी बेटी कुछ नहीं जानती है। हम जानना चाहते हैं, बताइए हमें। सिराय, आप प्लीज दूर हो जाइए। सिराय, सिराय, देखो ना फुआद क्या हुआ। गुलसुम, हमेशा उस फोन से चिपकी रहती हो, चिक 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 चिक। जल्दी टेबल लगाओ, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। अरे मम्मी, सराय ने जिससे छुपकर शादी की है अब वो न्यूज में है। मैं यहाँ जलन से मरी जा रही हूँ और आपको यहाँ नाश्ते और मेरे मोबाइल की पड़ी हुई है। कमाल है आप। देखो 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 कैसे नखरे दिखा रही है, देखो। कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, वो जल्द ही बम फोड़ देंगे, देख लेना। क्या नहीं होने वाला? गुलसुम, जल्दी से काम करो, पापा आ जाएंगे, चाय ले आओ, नाश्ता करके काम पर जाना है। अब मैं बात भी नहीं कर सकती। क्या करूं मैं इस लड़की का? मम्मी, मुझे कुछ पूछना है। ये वही शनाल है ना जिनसे एलवान आंटी के मुताबिक आपने पैसे लिए थे और उनके ड्राइवर ने सेलिम का एक्सीडेंट किया और वो भाग गया था? ये ड्राइवर उनका ही था ना? तुम्हें बातों में उलझना है क्या? बकवास बंद करो, चाय ले आओ। हाँ ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। होटल फैमिली का बेटा आतिफ शनाल इकरम सेनाल का इकलौता बेटा, उन्होंने आज अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है और कुछ साल पहले हुए गुनाह की कबूली दे दी है। आतिफ शनाल जब कोर्ट में पहुंचे तो वो बहुत थके हुए और दुखी लग रहे थे। शायद काफी लोगों को इस खबर से झटका लगा होगा। आतिफ शनाल के माता पिता एक बिजनेसमैन हैं, इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस बारे में और जानकारी जानने के लिए हाँ बोलो। एनसी, तुरंत टीवी चालू करो। क्यों, क्या हुआ? न्यूज़ देखो, वो आतिफ है। आतिफ है? हम आपको बताना चाहेंगे कि आतिफ शनाल की कल रात ही शादी हुई थी। वो इस गुनाह को कबूल करने के लिए 4 साल तक क्यों रुके रहे, इस सवाल का जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। शनाल परिवार से कोर्ट में बाकी कोई भी हाजिर नहीं था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पत्नी वहाँ पर मौजूद थी। आतिफ शनाल की गवाही के मुताबिक उन्होंने 4 साल पहले एक छोटे से बच्चे को गाड़ी से उड़ाया। बेटी, मैंने अभी अभी टेबल साफ किया था ना। मम्मी, मुझे भूख लग रही है। क्या करूं इस लड़की का? कम से कम ठीक से ब्रेड तो पकड़ कर खाओ। मम्मी, पापा अब कभी घर नहीं आने वाले हैं? क्यों, ऐसा क्या हुआ? बड़ी याद आ रही है तुम्हें उनकी? ए मिराल, आ गए तुम्हारे प्यारे पापा। मिराल, जाओ जाकर दरवाजा खोल दो। मिराल, पागल इंसान। आइए पापा, अंदर आइए। ओ मेरी प्यारी गुड़िया।
मम्मी घर में है? हाँ है। तुम्हें घर से बाहर निकाला था ना, तुम वापस कैसे आ सकते हो? हाँ, मैं भी बच्ची के सामने कैसे बात करने लगी हूँ। अरे अगर ये जेंगेज नहीं होता तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। मैंने टीवी पर सिराय को देखा। उनकी शादी हो गई है ना? मम्मी, मुझे उनकी शादी में जाना था। अरे गुड़िया, कैसी शादी? मैंने उसे कोर्ट के सामने देखा। उन्होंने उसके पति को हथकड़ियाँ पहनाई थी और सिराय बहुत दुखी थी। हाँ, ये सब कब हुआ? अभी अभी टीवी पर देखा है, जाकर देख लो। टीवी चालू करो। कोर्ट ने आतिफ शनाल को गिरफ्तार कर लिया है और अभी तक सजा कितनी होगी इसके बारे में कोई खबर नहीं आई है। आतिफ शनाल ने जिस ओफो, बच्चे क्या को कह रहे हैं ये? बुलाया था, किसने उस मारा बच्चे था का उसे? नाम है सेलिम हे ऊपर अंडा। वाले, आतिफ शनाल की क्या पत्नी, कह रही है? जिनकी कल रात ही शादी हुई थी, वो काफी दुखी तुम्हें इसके नजर बारे आ में पता रही था? थी। जब हमारे रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल करने चाहे, अरे यार, ये तो वो वही जवाब कहानी है। देने के मैं हालात बताता हूँ में तुम्हें। नहीं थी। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता था? तुम्हारी बहन ने बताया? तो इसने तुम्हारे भांजे को गाड़ी से उड़ाया था, जो सराय के साथ दिल लगा रहा था। तो सुजान को इसके लिए इतने पैसे दे रहे थे। वाह रे ऊपर वाले, हमें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं चला। हम उस बच्चे को संभाल रहे थे और पैसे उसे मिल रहे थे। तुम जाकर अपने लिए एक और बना लो। आप रुकने वाले हैं? हाँ मेरी गुड़िया, मैं तुझे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? हाँ? अब जाओ, कुछ पीने के लिए लाओ। ठीक है। वाह, इतना कुछ हो गया। अजूबों से भरी है दुनिया। आतिफ शनाल अपनी गलती का एहसास होने पर खुद को रोक नहीं मम्मी, पाए और उन्होंने ये वही अपने धमाका आप है को जिसके पुलिस बारे के में आप हवाले बात कर रही दिया थी। हाँ, और अपनी गलती चुप कबूल कर ली। रहो, सुनने दो जैसा क्या कि कह रही हमने है। आपको बताया, कोर्ट ने आतिफ शनाल को गिरफ्तार कर लिया है और अभी तक उनकी सजा कितनी होगी इस देखो, बात का देखो, पता देखो, नहीं चला देखो, है। देखो, वो सेलिम सिराय है अंडा, वहाँ पर। जिसका हाँ, वो चुप सिराय बैठो। है। रन केस में शांति से न्यूज़ एक्सीडेंट देखने हुआ दो, था, गुलसुम। वो बच्चा अभी तक अपाहिज है। सिराय अंडाक, जिनकी आतिफ शनाल से शादी हुई थी, उनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत ही दुखी नजर आई। हम आपको बताना चाहेंगे कि आतिफ शनाल की पत्नी सिराय अंडाक और सेलिम, बच्चा खाना सेलिम खा लो। अंडाक, जो इस हादसे में शिकार था, उनका नाम एक ही है, सिराय अंडाक आतिफ शनाल। सेलिम बेटे, तुमने कॉल देखा? हाँ हाँ ठीक है, चलो बॉल ले आओ। मैं ले आऊंगा, बोलने की जरूरत नहीं है। उठो यार, जल्दी उठो। अरे क्या सुबह सुबह चिल्ला रहे हो यार, सोने दो ना मुझे। अरे यार, वो अमीर लौंडा जिसने तुम्हारे बहन से शादी की, मैंने उसे न्यूज में देखा जब मैं ब्रेड खरीद रहा था। क्या तुम क्या बोल रहे हो? सेलिम की ये हालत जिसने की वो वही लड़का है। कसम से, जिसने तुम्हारी बहन से शादी की है वही है। रुको न्यूज़ देखते हैं। यार क्या न्यूज देखना, सब खत्म हो चुका है। मेरा मतलब अभी तक पता नहीं, लेकिन ये वही लड़का है। हाँ, पता नहीं वो इतने साल तक क्यों रुका रहा, अभी कोर्ट में आया है। इसी का नाम जिंदगी है। सच में कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। उसी के प्यार में गिरी है जिसने उसके भाई की हालत की। एक ही रात में शादी टूट गई। हाँ, जो जैसा बोता है वैसा पाता है। हमने पहले ही दोनों को खरी खोटी सुनाई है। तुम बहुत ही बेशरम औरत हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। खुद को होशियार समझ रही हो। से कभी
भी नहीं। आप सिराय के लिए खुश होते रहिए। मैंने सिर्फ पैसे लिए थे, वो तो उसके साथ भाग गई। मम्मी आप ये क्या कर रही है? अगर उन्होंने सुन लिया तो? मैं यहाँ रुकूं भाई? तुम्हें रैगिब के पास जाना चाहिए, वहां ज्यादा सेफ रहोगे। पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है, हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। ठीक है भाई, समझ गया। संभल कर रहना, जो भी है खबर देते रहना। ठीक है, आप फिक्र मत करो। अरे हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? हमारे डर सच्चाई में बदल रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इकरम कुछ तो बोलो। मैं अपने बेटे को ऐसे जेल जाते हुए नहीं देख सकती। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो आतिफ को लेकर आते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? आतिफ ने खुद अपने आप को सरेंडर किया है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें दिख नहीं रहा है? सब खत्म हो चुका है। तुम अपने इकलौते बेटे को नहीं बचा पाई। देखा तुमने? तुम्हारी वजह से मेरा इकलौता बेटा किस हाल में है, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? समझ रही हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, हमें कुछ तो करना ही होगा। इसका कोई तो हल होगा। चुप रहो, बहुत हो चुका। तुम ही हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तुम और तुम्हारे घटिया प्लान्स, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आती मेरी बात? हमने अपने बेटे को खो दिया है। अब जो करना है कर लो, मैं ये रोक नहीं पाया। बस हो गया ये सब। क्या करती मैं? तंग आ गई हूँ तुम्हारे इल्जामों से। अब तक तो उसे सजा भी सुना दी गई होगी। आतिफ की इस हालत की मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ। समझ में आया तुम्हें? तुम भी हो इकरम। तब कहाँ थे तुम? मर्द बनकर इसे संभाला क्यों नहीं? तब तुमने मुझ पर ही क्यों छोड़ दिया? अगर तुम चाहते तो मुझे और मेरे बेटे को इससे बचा सकते थे। अरे छोड़ो, मैं तुमसे। इकरम, 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 क्या हुआ? उठो, उठो इकरम, उठो, उठो, इकरम। देखो अपने आप को इकरम शनाल, इस पल तुम यहाँ हो और दूसरे पल में चले जाओगे। अब तुम अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे मुझसे। तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी तुम्हें दी थी। मैंने तुम्हें और आतिफ को अपनी जिंदगी दी। हाँ, मैंने गलतियां की, लेकिन मैं इसकी हकदार नहीं थी इकरम। अब देखो मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। पहले मेरी पावर, फिर मेरा बेटा मुझसे छिन गया। अब बहुत हो चुका है इकरम। अब तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, समझे? नहीं नहीं, मैंने बताया था ना, मैं नहीं जानती। एक मिनट, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने इंसी आंटी को भी फोन किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई उनसे। इसीलिए मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ। हाँ, मैं कुछ सोच के ही तो यहाँ आई हूँ ना। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? एक बार में मैं जाती हूँ अंदर, फिर बताती हूँ क्या हुआ है। तो तुम मुझे बर्बाद करने वाले थे ना, मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है और मुझे तुम पर जरा भी तरस नहीं आता। जरा भी नहीं इकरम। आइए मेलिस मैडम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। इंसी आंटी है क्या घर में? हाँ, वो अंदर है। मदद कीजिए, कोई मदद कीजिए। इकरम, इकरम, प्लीज कोई है? इंसी आंटी, हाँ, तुम जाओ जाओ जाओ, पानी लेके आओ। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ।
सारा सामान निकाल दीजिए और इस बैग में रखिए। चलिए। अपने जूते उतारिए और इसमें से फिर से जाइए। हाथ ऊपर कीजिए। इसे निकालिए, निकालिए। इसे रहने दीजिए, ये मेरी पत्नी की निशानी है। वैसे तुम क्या सोच रहे थे? मैंने कहा ना इसे रहने दीजिए, ये उसकी इकलौती निशानी है। फिक्र मत कीजिए, यहां से कहीं नहीं जाएगा। आपके साइन लेने के बाद इसे सिक्योरिटी में रखा जाएगा। सेराय, मेरी बच्ची, क्या हुआ था मुझे? रुको रुको रुको, ऐसे मत उठो, लेटी रहो। तुम ठीक तो हो बच्ची? हाँ सिराय। तुम कोर्ट के पास बेहोश हो गई तो तुम्हें हम अपने साथ घर ले आए। सेलिम, सेलिम, मुझे नहीं पता था। कसम से मैं नहीं जानती थी, नहीं जानती थी वो आतिफ भी था। पता होता तो मैं शादी करती क्या? कभी उसका साथ देती, एक पल भी उस बेरहम इंसान के साथ नहीं रहती जिसने मेरे भाई को इस हालत में डाल दिया। मैं ऐसा नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। आप मत रोइए दीदी, मेरी प्यारी दीदी। प्लीज उठ जाओ। तुम्हें क्या हो गया है? अपनी आंखें खोलो अकरम। इन्हें ये लगा दो।
नब्ज नहीं मिल रही। हेलो इंसी, कहाँ हो तुम? तानेर, बहुत बुरा हुआ है। इकरम को हार्ट अटैक आ गया। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, प्लीज तुरंत यहाँ आ जाओ। ठीक है, पुलिस आई है क्या? बात क्या है? अभी ये सवाल पूछने का सही वक्त नहीं है, यहाँ जिंदगी का सवाल है। ठीक है, मैं आता हूँ। कौन से हॉस्पिटल में जा रही हो? नहीं, हमारी बात तो नहीं हो पाई अब तक। जब मैं वहाँ गई तो इकरम अंकल को हार्ट अटैक आया था। अभी मैं हॉस्पिटल ही जा रही हूँ उनको देखने के लिए। उम्मीद है कि वो बेचारे बच जाएंगे। ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? देखो, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा फेवरेट हलवा बनाया है। सराय बेटी, अब क्या हो गया? तुम कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं पता। सराय बेटा, तुम अभी कहाँ जा रही हो? फिर से मुझसे नजरें चुरा रही हो? क्या कहूँ मैं आपसे? आपसे गले मिलकर रोऊं कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ? दोनों मिलकर इस बात पर रोते हैं। सराय, अभी तुम मुझ पर इस तरह क्यों बरस रही हो? देखो, सबको उनके किए की कीमत चुकानी पड़ेगी बेटी। जैसे मैंने चुकाई वो भी चुकाएंगे। सबसे पहले तो तुम्हारे अंकल चुकाएंगे, उसके साथ उनका परिवार चुकाएगा। आतिफ को भी चुकाना पड़ेगा। कोई भी अपने किए से बच नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कह रही हूँ सराय, मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें फिर से उस घर में जाने नहीं दूंगी। मैं आपसे परमिशन नहीं मांग रही हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। दीदी, अभी उसे और मत बोलो। वो टूट चुकी है। वो अभी जिस दौर से गुजर रही है, बहुत ही मुश्किल वक्त है। मैं जानती हूँ कि वो बहुत कुछ सह रही है, लेकिन पता नहीं वो इस तरह अपना सारा गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही है। मेराल, इससे मुझे भी तो तकलीफ होती है ना। दीदी, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे सब सुलझ जाएगा। वो वापस आ जाएगी दीदी। देखो, वो आ गई। फुआद भाई, अरे आप? क्यों, क्या हुआ? किसी और का इंतजार था क्या? नहीं, तुम अंदर आओ ना। एलवान, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम अंदर आओ। भैया, भैया। हाँ, बोलो सराय। वो, मैं आपको फोन करने वाली थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर अभी मुझे कहीं जाना है। मैं आपको बाद में फोन करूंगी, ठीक है? नहीं, रहने दो। रहने दो का क्या मतलब? भैया, मेरे साथ ऐसा मत करिए। देखिए, मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्या सच में सराय? क्या? तुमने उस आदमी के लिए सब कुछ किया, सबके खिलाफ गई, सबसे लड़ी तुम। पर तुम ही बताओ, क्या वो इस सबका हकदार था? प्लीज ऐसी बात मत करिए। तो और क्या कहूँ? हाँ, तुम ही बताओ सराय। और हाँ, एक और बात सराय, अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र है तो तुम मुझे सब कुछ सच बताओगी, ठीक है? आपको सच्चाई पहले से पता थी। हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, प्लीज। तुम सब कुछ जानती थी ना? आप कहना क्या चाहते हैं भैया? तुम सब कुछ जानती थी ना सराय? हाँ, तुम जानती थी ना वही हरामजादा जिसने तुम्हारे भाई की ऐसी हालत की? बताओ सराय। आप मुझे जरा भी नहीं जानते। मुझे पता होता तो मैं शादी करती। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई है। मुझे नहीं पता था। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आपको एक एक बात बताऊंगी। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओ रमजी भाई, ये हमारे साथ क्या हो गया?
आपके जैसा बिल्कुल सच्चा और उसूलों का पक्का आदमी और आपको ये सब सहना पड़ रहा है। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। लेकिन सच कहता हूँ, आप बहुत हिम्मत से काम ले रहे हैं। दाद देनी पड़ेगी, कोई और होता तो जिंदा नहीं रह पाता। शुक्रिया जेंगिस, शुक्रिया। भाई, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। आखिर हम एक ही परिवार के हैं। हाँ हाँ। तो मैं कहना चाह रहा था, आपसे मेरी एक दरख्वास्त थी। बोलो जेंगिस। उस दिन आपका बेटा आया, वो शायद अपना होश खो बैठा था। उसने मेरी गाड़ी की खिड़कियां तोड़ी, बहुत नुकसान किया। आजकल मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ठीक नहीं करवा सकता। मेरा मतलब, अगर आप कुछ पैसे दे दें तो मैं गाड़ी ठीक करवा सकता हूँ। तुम्हें मजाक सूझ रहा है क्या? हाँ, मैं कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ और तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? भाई, जाओ यहाँ से। भाई, आपको शर्म आनी इससे पहले चाहिए। कि मैं भाई, तुम्हारा मुंह क्या फोड़ कर दूं, रहे जाओ यहाँ से। जाओ। भाई, क्या हुआ डैड? उसे क्या चाहिए था? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। आखिर बात क्या है डैड? वो कमीना जो तुमने तोड़फोड़ की, उसके पैसे मांग रहा था। और जो पैसे उसने चुराए उनका क्या? हाँ, क्या मतलब? तुम क्या कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं डैड, जो जाना था वो तो चला गया। बेटे, पहेलियां बुझाना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ। अरे नहीं डैड, कुछ नहीं हुआ, छोड़िए। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फुआद भाई, बातों बातों में मैं तो आपको चाय के लिए पूछना भूल ही गई। मैं अभी लेकर आती हूँ। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं, तुम ले आओ मेराल। मैं अभी ले आती हूँ, बस 2 मिनट में। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ फुआद, बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम बताओ, कोई नई खबर है क्या? नहीं फुआद, कोई नई खबर नहीं है। क्या मतलब? सिराय। हाँ, मैं समझ गया। तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया उसने? देखो, वो मुझे समझने की कोशिश भी नहीं कर रही। उसे पता होना चाहिए ना कि मैं इस मामले के बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैंने तो हमेशा से ही उसका साथ दिया। उसने ही मुझे ठुकराया, लेकिन मैंने उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे माफ करे। मैं जानती हूँ उसके पापा की मौत का कारण मैं ही हूँ। शायद मुझे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं उससे, लेकिन मुझे अपनी हिफाजत तो करनी ही थी। सब मुझ पर ऐसे टूट पड़े थे। पता नहीं वो इस बात को समझती भी है या नहीं, या वो समझना ही नहीं चाहती। मुझे मेरी बेटी के बिना अब और जीना नहीं है। मैं तंग आ चुकी हूँ फुआद, थक चुकी हूँ मैं। नहीं अलवान, मैं समझता हूँ तुम किस दौर से गुजर रही हो, लेकिन हार मत मानो। देखो, तुम सबसे ज्यादा हिम्मत वाली हो। तुमसे ज्यादा हिम्मत वाली मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं फुआद, कभी हार मत मानना। देखो फुआद, मैं अभी कभी भी टूट नहीं सकती हूँ, सच में वादा करती हूँ। इंसी आंटी, आप ठीक तो हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मेलिस। एकरम को इस हाल में देखकर मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और डॉक्टर कहते हैं कि वो जो भी दवा दे रहे हैं उसका असर होने में टाइम लग रहा है। मैं कैसे हैंडल करूंगी? अभी तक आतिफ से भी नहीं मिली हूँ। देखिए इंसी आंटी, अगर आप चाहे तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ। आप आतिफ से मिल लीजिए। अगर इकरम सर के बारे में कोई भी खबर मिलती है तो मैं आपको कॉल करूंगी। पर क्या ये ठीक होगा भी? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर, हमने पहला स्टेप तो कर दिया है एनसी जी, लेकिन इकरम साहब की हालत अभी भी नाजुक है। वो ठीक तो है ना? हॉस्पिटल में आने के बाद उनकी धड़कन रुक गई थी। हमने इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दिया है। हाँ, मैं जानती हूँ, मैं वहीं वो मशीन की मदद से सांस ले रहे हैं। हम उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं। हमें शायद बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन अभी ऑपरेशन करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उनकी हालत बहुत नाजुक है। तो क्या हम यहाँ पर ऐसे ही रुके रहेंगे? हम उन पर नजर रख रहे हैं। अगर वो ठीक हो जाएंगे तो हम ऑपरेशन करेंगे। हेलो मेलिस मैडम, आपने बुलाया, कुछ काम था? हाँ, मैं तुमसे ये कहने वाली थी कि प्रेस को तुम संभाल लो। सब थक चुके हैं, स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है मेलिस मैडम, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, शुक्रिया।
इनसे आंटी, आप चाहे तो जा सकती हैं। मैं यहाँ पर तो हूँ ना, अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगी। शुक्रिया मैरिस, पता नहीं मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगी। प्लीज आंटी ऐसी बातें मत कीजिए। क्या मैं आपके लिए कुछ और भी कर सकती हूँ? हाँ, कर तो सकती हो। कहिए ना। तुम्हें पता है ना, हम घर से जल्दबाजी में निकले, हमने अपने कार्ड्स भी नहीं लिए। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या तुम हमारे घर जाकर वो कार्ड्स लेकर आ सकती हो? हाँ जरूर, मैं ले आती हूँ। थैंक यू। इंसी शनाल। जी मैं ही हूँ। मैडम आपसे ही मिलना था, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिसेस इंसी, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं आपके बेटे आतिफ शनाल के केस के बारे में। लेकिन मेरे पति की हालत ठीक नहीं है, क्या हम बाद में बात कर लें? अगर हम अभी बात करेंगे तो बेहतर होगा। हम लोगों को तानेड़ से भी बात करनी है। वैसे क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? देखिए, तानेर कहाँ है इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा बेटा जेल में है और मेरे पति को हार्ट अटैक आया है। वो इस वक्त आईसीयू में है, अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या ये इंटेरोगेशन इतनी जरूरी है? मेरा मतलब, क्या आप लोगों के दिल में जरा भी दया नहीं है किसी के लिए? हाँ ठीक है। ठीक है मैडम, आप अभी अपने पति का ख्याल रखिए, हम बाद में आपको पुलिस स्टेशन बुला लेंगे। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, आप उनका ख्याल रखिए। शुक्रिया। ताने, बाहर पुलिस है, पुलिस आई हुई है। ठीक है, शांत हो जाओ। मैंने किसी को मारा नहीं, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ कि मुझे पुलिस देखते ही पकड़ ले। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरी दुनिया एक दिन में पूरी तरह तबाह हो गई। अकरम कैसे है? वो ठीक है। अपने लिए बहुत अच्छी बात है कि अकरम इस हालत में है। तानीर, अकरम की फिक्र नहीं है मुझे, समझे? तो मुझे बस अपने बेटे से मिलना है, किसी भी हालत में। मैं ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मैं? उस औरत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, मेरा बेटा छीन लिया। मैं अब और नहीं सह सकती, हमें कुछ करना होगा। मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती, हमें कुछ करना ही होगा। तुम्हें पता है ना तानेर, उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। मुझे मेरे बेटे से अलग कर दिया है उस औरत ने। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, कुछ करो। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? सिराय मैडम। हेलो, मैं यहाँ अपना सामान लेने आई हूँ। ठीक है सिराय मैडम। आप ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। इकरम साहब की तबीयत ठीक नहीं। उन्हें क्या हो गया? आपको पता नहीं चला? नहीं। उन्हें हार्ट अटैक आया, वो अपने बेटे की हालत नहीं देख पाए। वो अभी आईसीयू में है। सुनकर बुरा लगा। अभी कैसे हैं वो? वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन पूछने के लिए आपका शुक्रिया। आप सामान ले लीजिए।
1 मिनट से रहा मैडम, जरा रुकिए। शायद ये आपका है। आतिफ सर ने कहा था आपको दे देने के लिए।